तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन का होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर आपके हो चुके हैं। मैंने एल्केन का इंट्रोडक्शन और एल्केन की केमिकल प्रिपरेशन, ठीक है, हमने देखी थी। और आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले, केमिकल रिएक्शन जो रहेगी, ठीक है, इसकी जो स्टार्ट करने वाले हैं। देख लेते हैं भाई, एक एक करके बिल्कुल डिटेल्स में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो केमिकल रिएक्शन होगी बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताया जाए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, जो कि हम देखने वाले हैं, वो होगी नंबर 1 पे होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन। एल्केन जो शो करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं भाई। सब्स्टिट्यूशन होगा, देखेंगे हम इसके अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन जो हो सकता है किस किस का हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे, ठीक है, कई पार्ट है भाई यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है किसका, हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के द्वारा यदि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है हैलोजिनेशन। ठीक है, वो कहलाएगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हो सकता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 रहेगा, ठीक है, ये रहेगी हमारे पास नाइट्रेशन। यदि हाइड्रोजन एटम को जो है नाइट्रिक ग्रुप के द्वारा जो है, ठीक है, अगर रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा जो नाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ पर नाइट्रेशन रहेगा। और नंबर 3 जो रहेगा सब्स्टिट्यूशन का ही जो एक और टाइप है, ठीक है, वो रहता है यहाँ पर सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप भी यहाँ पर जो ऐड होगा भाई। तो एक बार पहले कौन कौन सी रिएक्शन होगी वो यहाँ पर जो हम देख लेते हैं। हैलोजिनेशन के अंदर जो हमारी रिएक्शन होगी, कौन कौन से हो सकते हैं। हैलोजन हमारे 4 होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये रहेगा। और चारों को जो हम, ठीक है, यहाँ पर देख करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 पर होता है हमारे पास फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरीन का जो एडिशन होगा यहाँ पर, फ्लोरिनेशन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्लोरीनेशन, क्लोरीन का एडिशन होगा हाइड्रोजन की जगह पर। तीसरा होगा जो हमारा होगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। तो और नेक्स्ट जो होगा, यदि आयोडीन का एडिशन करा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आयोडीनेशन। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें जो बताई जाएगी, जैसे फ्लोरिनेशन है और फ्लोरिनेशन है, ये दोनों रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है भाई। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो आपकी ये दोनों होती है, वो दोनों की दोनों कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बहुत कुछ जो आपने आपको जो है इस वीडियो में जो मिलने वाला है, सब कुछ जो डिटेल्स में जो है बुक से ज्यादा मिलेगा, एनसीईआरटी से भी ज्यादा मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 2 रहेगा जो हमारे पास, ठीक है, वो रिएक्शन होगी जो है कंबशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, कंबशन रिएक्शन। कंबशन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, दहन होगा, जलाएंगे थे अल्केन जब गुड सोर्स है फ्यूल के भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो फ्यूल वाली जो रिएक्शन जब देखें, जलाने पर क्या होता है, एलपीजी वगैरह है ना हमारी। ठीक है, तो वो सारे का सारे के फ्यूल ही है। ठीक है, एल्केन ही होता है। ठीक है, तो नंबर 2 एल्केन हो गया, कंबशन हो गया। इसके बाद जो है इसी का ही, ठीक है, छोटा भाई है, वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये भी हम देखने वाले हैं। बहुत सारे जो है कंपाउंड इससे जो बनाए जाते हैं, हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना सकते हैं कैटलिस्ट का उपयोग करके भी। तो ये कहलाता है कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी वहां पर जो, लेकिन एल्केन से हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जो बना सकते हैं। नंबर 4 जो रिएक्शन रहेगी वो होगी आइसोमराइजेशन। कौन सी रिएक्शन होगी भाई, आइसोमराइजेशन, आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, जो है आइसोमर भी जो बना सकते हैं। ठीक है, और नंबर 5 पर जो होगी वो होगी एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिएक्शन होगी। एरोमेटिक कंपाउंड भी जो बनाए जा सकते हैं, जैसे क्या रहेगा, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 6 कार्बन है या फिर उससे ज्यादा कार्बन है, तो उनको जो, उनसे जो है हम क्या बना सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि बेंजीन या फिर उनके डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, एरोमेटाइजेशन, ये कहलाता है एरोमेटाइजेशन। ठीक है, ये रहेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा था। ठीक है, चलो ये हो रहा। और फिर एक हम देखेंगे यहाँ पर जो है पायरोलिसिस, यहाँ पर जो देखेंगे। ठीक है, पायरोलिसिस, क्रैकिंग होगी पेट्रोलियम की अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो उससे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड हमारे बनने वाले। सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल में हमने पढ़ना है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन को पढ़ना होगा। और ये थोड़ा जो है हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा हमारा जो है। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। अब देखिए, ये शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है हैलोजिनेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, 3 रिएक्शन है यहाँ पर, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सी पे जो है सल्फोनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे इसकी जो है हैलोजिनेशन की जो शुरुआत करेंगे अभी। ठीक है, हैलोजिनेशन, हाँ, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम जो है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में जो हम देखेंगे अभी यहाँ पर जो है किसका हैलोजिनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, हैलोजन, हैलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, क्या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम
alkane is replaced by alkane is replace कर दिया जाता है उसको रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। एक हेलोजन एटम के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। हेलोजन एटम कौन से होते हैं भाई? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो हेलोजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेंगे। ठीक है ना। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज जो इंक्रीज करता है, ये पता होगा आपको, साइज क्या करता है जो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ती जाती है, साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये हेलोजन रहेगा। हाइड्रोजन जो एल्केन से क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक एल्केन है, ये RH, ठीक है, ये एल्काइल है, एल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यही जो रिप्लेस होगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा इसके द्वारा हेलोजन। हेलोजन जो रहेगा, हेलोजन का मॉलिक्यूल होगा। अब चूंकि हेलोजन जो होते हैं सारे के सारे वो कैसे होते हैं? डायटोमिक होते हैं। डाई एटोमिक, दो एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं ये। ठीक है, एलिमेंट तो ये है, और ये क्या है? जो क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है वो किसके रूप में पाया जाता है? F2 के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है Cl2 के रूप में, और ब्रोमीन जो एग्जिस्ट करता है Br2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जबकि आयोडीन जो एग्जिस्ट करता है I2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या रिएक्शन होगी। एल्केन है, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है यहाँ पर जो है, ये रिएक्शन जनरली या तो सनलाइट के बेस में होती है भाई। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कौन कौन से रिएजेंट होंगे, ये देखेंगे भाई हम। ठीक है, तो बनेगा क्या यहाँ पर? जो हमारा RH आ जाएगा, हेलोजन जो ऐड हो जाएगा, और यहाँ से एक X, तो H के साथ मिलकर क्या बना देगा? HX जो बना लेगा भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे रिएजेंट की बात आई है यहाँ पर, रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? रिएजेंट को देख लीजिए। रिएजेंट जो होंगे हमारे, रिएजेंट्स जो रहेंगे, रेजेंट हो सकते हैं हमारा, ठीक है, नंबर 1 पे हो सकता है, ठीक, अल्ट्रा वायलेट लाइट हो सकती है, यूवी लाइट हो सकती है भाई, यूवी लाइट का हम उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पे होता है हमारे पास जो है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का भी हम जो उपयोग कर सकते हैं। सनलाइट के अंदर क्या होता है? अब कई बार सनलाइट लिखा होता है, कई बार जो लिखा होता है एच न्यू। ठीक है, ये लिखा होता है एच न्यू। एच न्यू क्या है? ये क्या है? ये एनर्जी है किसकी? फोटोन की। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अब फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन। ठीक है, अब लाइट जो होती है पैकेट्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी के। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को तो क्या कहा जाता है? लाइट जो है, ठीक है, जो सनलाइट होती है, फिर लाइट जो है, ठीक है, वो पैकेट्स है किसके? एनर्जी के। ये हम पढ़ चुके हैं भाई चैप्टर 2 के अंदर, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को ही तो कहा जाता है क्या? फोटोन। ठीक है, सिंगल सिंगल जो पैकेट है इनको तो हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी जो यहाँ पर ट्रांसफर होगी भाई। ठीक है, सनलाइट के बेस में रहेगा। नंबर 3 जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो वो रहेगा जो हमारा, ठीक है, टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर लेवल कितना हो सकता है? 250 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है भाई। ठीक है ना, ये रहेगा। तो हीट करेंगे तो ठीक है, ये टेम्परेचर मिलेगा। नंबर 4 पे हो सकता है हमारा जो पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड की वजह से भी ये रिएक्शन हो सकती है भाई। ठीक है, पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड रहेगा प्लस हेलोजन को हम यूज करेंगे। जनरली ये पर ऑक्साइड हेलोजन के साथ कराते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं जनरली। कौन होता है? क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर रेजेंट भी जो आपको जो बता दिए गए हैं, ठीक है, कौन से रेजेंट यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, इन चारों में से रेजेंट में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी। ठीक है, ये एल्केन अगर कैसा है, ठीक है, हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस हो रहा था, क्या क्या बनेगा भाई, इस चीज को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम इन द एल्केन, एल्के एल्केन के अंदर वह कैसा हाइड्रोजन है? यदि ये हाइड्रोजन कैसा है? टर्सरी है, तो फास्ट होगा भाई। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी, जैसे या तो कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल वहां पर बन रहा होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जो बनेगा कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में, जो रहेगा टर्सरी वाला जो है सबसे फास्ट होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी होता है भाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं किसके? टर्सरी के बनने वाले हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी के, और सबसे कम जो बनेंगे, ठीक है, प्राइमरी के बनेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ रहने वाला है। दूसरा ये थी होगी हाइड्रोजन की बात। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ये भी देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम की रिएक्टिविटी भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। उनमें क्या रहेगा? जब फ्लोरीन जो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है, फिर उसके बाद जो क्लोरीन थोड़ी स्लो गई, और ब्रोमीन के साथ और भी ज्यादा स्लो गई। ठीक है, जबकि आयोडीन के साथ वेरी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर भाई। अब इनको देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्ट। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि रिएक्ट कर जाता है इवन डार्क, रिएक्ट इवन इन डार्क, केवल अंधेरे में भी जो रिएक्शन कर सकता है, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो रहेगी, जबकि क्लोरीन जो है और ब्रोमीन जो है, इनको जो है रिएक्शन होने के लिए केवल जो लाइट एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी टू ब्रेक, लाइट एनर्जी
टू रिएक्ट होने के लिए केवल लाइट एनर्जी से भी काम कर जाएंगे, जबकि आयोडीन के साथ, ये आयोडीन बेचारा ये कैसा है, ये बहुत ही स्लो है, वेरी स्लो। ठीक है, रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन होगी भाई। ठीक है, तो इसको जो है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, साथ ही क्या होती है, डू नॉट रिएक्ट एट अ रूम टेम्परेचर, डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेंगे, जबकि ये तो अंधेरे में भी कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और केवल लाइट एनर्जी से ही, ठीक है, बचा के रखना है हमें, नहीं तो लाइट एनर्जी से रिएक्शन कर जाएगा, डू नॉट रिएक्ट। जबकि आयोडीन रिएक्शन नहीं करता भाई। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर जो देख लेते हैं क्या रहेगा। अब इसे जो है वेरी स्लो है, ठीक है, और साथ ही जो रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल भी होती है भाई। ठीक है, रिवर्सिबल भी यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या रहेगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी आवश्यकता होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन को फ्लो रिएक्शन में कराने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखेंगे हम रिएक्शन के साथ जो क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी आवश्यकता होगी, जैसे कि हमारा HiO3, ठीक है, आयोडिक एसिड हो सकता है या फिर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू मैंने सारा का सारा यहाँ पर जो दे दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं भाई जो इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म को हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो हमारा बनता है फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या रहेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो जुड़ता है इसके साथ जो है, ठीक है, फ्री रेडिकल बना करके इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर जो है होता है। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर जो है, इसके अंदर भी जो है 3 स्टेप होते हैं भाई। कौन कौन से जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं भाई। नंबर 1 स्टेप जो होता है वो होता है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। चलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जो हम, ठीक है, किससे पहले एक नाम लिख दे। चेन इनिशिएशन स्टेप रहेगा। नंबर 2 होगा वो होगा चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, चेन को प्रोपेगेट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ क्लोरीन का ले लेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, नंबर 3 जो स्टेप होगा चेन टर्मिनेट, जो कि चेन को टर्मिनेट करने के काम आएगा, चेन रिएक्शन यहाँ पर जो होगी हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 स्टेप होने वाले, एक एक करके जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, हम ले लेते हैं किसमें, क्लोरीनेशन। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है जो है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं, लिख लो एडिंग डाल लेते हैं। क्लोरीनेशन जो कैसी रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन हेडिंग यहाँ पर हमने जो डाल दिया। ठीक है, चलो क्लोरीनेशन जो होगा कैसे होगा ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखो क्लोरीनेशन में क्या होगा, रिएक्शन सिंपल जो क्या होगी, जब मीथेन होता है वह रिएक्शन करता है किसके साथ भाई, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, केवल सनलाइट की आवश्यकता होगी। ठीक है जो है, तो क्या होगा जो है यहाँ पर जो है एनर्जी के फोटोन है, ठीक है, फोटोन की एनर्जी उसको यूज करता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या बना लेगा, ये CH3Cl बना लेगा। प्लस यहाँ पर जो क्या बनेगा, जो HCl जो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, HCl भी निकलेगा भी यहाँ पर। ठीक है, तो HCl जो निकलेगा, ठीक है, वो बना हमारा ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में यहाँ पर रुकती नहीं है, ये रिएक्शन भी चलती रहती है लगातार। ठीक है भाई, क्योंकि दोबारा से इसको जो सनलाइट मिलती है और फिर से जो है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके जो है फिर से जो एक बार और फिर से जो है क्या बना लेता है ये, ठीक है, जो डाई हेलो, ठीक है, डाई हेलाइड्स जो बना लेगा। तो एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक और हाइड्रोजन बचा हुआ ना यहाँ पर भाई। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CH2Cl2 बना लेगा। ठीक है, ये बना लिया। अब ये फिर से जो है, ठीक है, क्या करता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो इनको भी रिप्लेस कर देगा CH3Cl। ठीक है, CHCl3 यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा। ठीक है, CHCl3, तो ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया हमारा भाई। ठीक है, अब ये अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइट के साथ आता है तो रिएक्शन करता है, तो फिर से क्या बनेगा हमारा, जो CCl4 बन जाएगा। ये जो बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये वही है जिससे सुंघाते हैं, ठीक है, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, जबकि ये नहीं कि 1 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है इसको, जो भी ठीक कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होनी चाहिए तब जाके बेहोश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारा एक सोलवेंट है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होता है बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसके अंदर जो है ये डिजोल्व कर सकता है, वाटर के जैसा ही सोलवेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, नॉन पोलर है। ठीक है, ऑर्गेनिक रहेगा और नॉन पोलर सोलवेंट होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है रिएक्शन यहाँ पर होती है मीथेन के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो मिक्सचर जो बनती है, ठीक है, मिक्सचर यहाँ पर जो हमें मिलने वाले हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा, फिर ये भी मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ मात्रा किसकी होगी, इसकी भी होगी, क्लोरोफॉर्म की भी होगी, और कुछ मात्रा जो होगी इसकी भी होगी। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ऐसी चीजें हमें यहाँ पर जो मिलने वाली है यहाँ पर जो। ठीक है,
अब हमें तो क्या चाहिए अभी, ठीक है, अगर हमें चाहिए, ठीक है, CH3Cl एक्सेस में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक प्रोडक्ट जो मैक्सिमम रीजेंट जो है, ठीक है, ज्यादा लेना पड़ेगा, मीथेन जो भी, ठीक है, तभी जाकर के हमारा जो है CH3Cl बनेगा, ठीक है। इफ वी वांट, यदि हमें आवश्यकता है किसकी, इफ वी वांट CH3Cl एज द मेजर प्रोडक्ट, CH3Cl एज मेजर प्रोडक्ट, अगर ये हमें चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CH4 को, मीथेन को ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना होगा, और क्लोरीन की मात्रा जो होगी वो कम होगी, ठीक है ना। तो ये जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप में कम हो जाएगा, तो एच न्यू, ठीक है, रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा क्या बनेगा, CH3Cl जो बन जाएगा। इस प्रकार हम जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो CH3Cl को जो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा, ठीक हो गया क्लोरिनेशन। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये रिएक्शन जो हुई है कैसे हुई है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर जो देख लेते हैं। मैकेनिज्म जो रहेगा यहाँ पर देखिए, मैकेनिज्म, ठीक है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म में आपको बताया कि 3 स्टेप फॉलो होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन, ठीक है। जो स्टेप है इनको हम यहाँ पर ये देख लेते हैं भाई, कौन कौन से जो है, ठीक है। जैसे नंबर 1 स्टेप होता है हमारा जो, कौन सा होता है, चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप के अंदर होगा क्या, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसका होमोलिटिक जो क्लीवेज होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर Cl, और ये Cl है, ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके सनलाइट के फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है, ठीक है। ये टूटेगा, देखो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ कैसा बना हुआ, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बना हुआ भाई। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पर ही किसके पास जाता है, इस क्लोरीन के पास जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ऐसे इधर जाता है। तो हाफ हेडेड पीस एरो के द्वारा हम यहाँ पर इसके जो है, ठीक है, क्लीवेज को दिखाएंगे। तो इसे बोल, इस तरह के क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, होमोलिसिस, या फिर जो है होमोलिटिक क्लीवेज इसको जो बोला जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। होमोलिसिस क्लीवेज कहलाता है जब फ्री रेडिकल हमारे बनते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, जो है एक Cl डॉट प्लस Cl डॉट बन जाएंगे। तो 2 फ्री रेडिकल बन गए हमारे पास, ये बन गया क्लोरीन का जो है फ्री रेडिकल बन गए, क्लोरीन फ्री रेडिकल ये कहलाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब चूंकि यहाँ पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी भाई, ये रिएक्शन जो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर ये होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है, एनर्जी इसने क्या की है, एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा चेन, फर्स्ट स्टेप वाला जो एंडोथर्मिक वाला स्टेप होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं भाई, सेकंड स्टेप में जो कैसा होगा भाई, ठीक है, सेकंड स्टेप जो रहेगा हमारा वो होगा चेन को प्रोपेगेट करने वाला, चेन को आगे चलाने वाला भाई। तो देख लेते हैं चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन को जो आगे कैसे चलाया जाएगा, कैसे जो कौन कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पर, वो रिएक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये हमारा एक मीथेन का मॉलिक्यूल है H, ये H रहा, यहाँ पर ये H है, ये H है, ठीक है। ये मीथेन एक मॉलिक्यूल है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल जो यहाँ पर ही आता है, ठीक है, ये आता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये जाएगा इसे कार्बन के पास भाई, ठीक है, इसके पास। तो हाफ हेडेड एरो के द्वारा दिखाना है अपने, फुल एरो के द्वारा नहीं दिखाना वही फिर रेडिकल को जो है, ठीक है। फिर ये H डॉट इस Cl डॉट के साथ मिल करके, ठीक है, ये क्या बनाता है, जो HCl बनाता है, क्या बनाता है, HCl, ठीक है, ये HCl बनाएगा लाइट बेंज में। और यहाँ पर जो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा जो है, ये H रहा इधर, ये H रहा इधर, और ये H यू का बॉन्ड बना हुआ और डॉट आ गया, ठीक है। तो मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया, साथ ही यहाँ पर H डॉट और Cl डॉट के मिलने से क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जो बन जाता है, ठीक है। तो HCl बन गया यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल, एज ए बाय प्रोडक्ट ये निकला, ठीक है। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो हमारा बन चुका है, ठीक है, मिथाइल जब फ्री रेडिकल बन चुका है हमारा, तो अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है भाई, CH3Cl का, ठीक है, तो क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल जो है, अब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है अब दोबारा से अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल जो कि क्लोरीन का है, और उससे क्या बनाता है, एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है हमारा, मिथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, ठीक है, ये अटैक करता है, ठीक है, अटैक्स ऑन
attacks on second molecule of क्लोरीन। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल जो रहे क्लोरीन का उसके साथ ये रिएक्शन करता है, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन क्लोरीन टू फॉर्म क्या बनाता है, टू फॉर्म CH3Cl बनाएगा। ठीक है, एक तो ये बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, Cl डॉट। एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर स्टेप को यहाँ पर देख लेते हैं। जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारा यहाँ पर जो बना है CH3 डॉट यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये रहा। अब ये क्या करता है, दोबारा से जब क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो फिर से क्या होगा भाई, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे किसके पास जाएगा, इस क्लोरीन के पास जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इस क्लोरीन के पास जाएगा। ठीक है, अब वह एक इलेक्ट्रॉन वाला जो फ्री रेडिकल है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके जो क्या बना लेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बना लेगा। ठीक, कैसा कंपाउंड बनेगा भाई, देखिए यहाँ पर जो है एच न्यू, और यहाँ पर रहेगा CH3 और उसके साथ एक डॉट, और एक ये डॉट आ गया क्लोरीन का। ठीक है, तो मिलकर के क्या बन गया, यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार जो है। ठीक है, तो CH3Cl बन गया, साथ ही जो है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक जो फ्री रेडिकल किसका बना है, क्लोरीन का भी तो रिजनेट हो गया, ये वाला इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड बना करके ठीक है इसके साथ आ गया भाई। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा जो क्लोरोमीथेन जो की जो फॉर्मेशन हो चुकी है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यदि हमारे बहुत सारे जब है प्रोडक्ट बनाने हैं, अगर हमें क्लोरोमीथेन चाहिए तो हम यही वाला स्टेप दिखाएंगे। ठीक है, अगर यदि बहुत सारे प्रोडक्ट जो बचे हुए थे हमारे, ठीक है, वो है ये भी तो बनेंगे भाई। ठीक है, तो ये रिएक्शन करके ऐसे दोबारा से फिर से क्या होगा भाई, ठीक है, जो है ये वाले सेकंड और जो ये जो स्टेप है हमारे, ठीक है, इसके अंदर ये वाले स्टेप जो बार बार जो रिपीट होते रहते हैं, ए और बी। ठीक है, ये वाला बी स्टेप, ठीक है, सेवरल टाइम, और बहुत सारे जो है ठीक है यहाँ पर जो कंपाउंड हमारे बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, वो रिएक्शन नहीं लिखता, बहुत ही काफी लंबी हो जाएगी जो है। ठीक है, चैट में आप देख सकते हो इसको। तो क्या रहेगा, स्टेप ए एंड बी, जो स्टेप है हमारा, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, जो रहेगा स्टेप वो जो रिपीट करता है इटसेल्फ। ठीक है, रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को जो है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो है बनेगा भाई। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट ये वाले जो बन सकते हैं, जैसे ये CH3 अब की बार फिर से जो है ठीक क्या करेगा भाई, ये सी जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है अब की बार इस वाले के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लोरोमीथेन के साथ, और उससे मिलके फिर से इस हाइड्रोजन को जो तोड़ देगा, इस हाइड्रोजन को तोड़ेगा यहाँ से, जैसे ये टूटा है, अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीन आ जाए और ये अब की बार ये वाले हाइड्रोजन को तोड़ेगा ये। ठीक है, इसको तोड़ता है तो फिर से क्या बने, एक HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जो है क्लोरोमीथेन का फ्री रेडिकल बनने वाला है, एक क्लोरीन रहेगा जिसके ऊपर। ठीक है, ये बनेगा हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, ये वाले जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनते हैं लगातार। ठीक है, तो ये स्टेप जो चलते रहते हैं। अब चल लेते हैं भाई आगे जो है। ठीक है, अगर यदि हमें इस रिएक्शन को खत्म करना है, ठीक है, हमें तो CH3Cl चाहिए था, इसलिए मैंने यही बताया केवल। ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। कौन सा होता है, चेन को टर्मिनेट करने वाला भी। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप ये कहलाता है। अब चेन को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखिए भाई। अब ये वाला जो स्टेप रहेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जो CH3 डॉट है, हो सकता है कि जो CH3 डॉट है, जो मिथाइल का रेडिकल है, ये Cl डॉट के साथ रिएक्शन कर जाए भाई। ठीक है, Cl डॉट के साथ रिएक्शन कर जाए, और तो यहाँ पर ही क्या बनेगा, CH3Cl जो बन जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल का रेडिकल क्लोरीन के रेडिकल के साथ रिएक्शन करके जो बनाएगा, ठीक है, CH3Cl बना देगा भाई। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मिथाइल का जो हमारा फ्री रेडिकल है, ये वाला CH3 डॉट, ये क्या पता आपस में दोनों दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए, और मिलकर के ये क्या बना लिया भाई, ठीक है, CH3। ठीक है, यहाँ पर जो ये बना सकते हैं ना, ठीक है, तो इथेन भी तो बना सकते हैं भाई, CH3 जुड़ जाए यहाँ पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किससे आ जाए, दूसरे रेडिकल से आ जाए, तो इस प्रकार एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये इथेन बन गया। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या हो कि जो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल था, क्या पता दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर से क्या बना ले भाई, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना ले। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों आपस में मिलकर ये क्या बना ले जाए, फिर से जो Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बना ले। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो Cl2 भी ये बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है जो कि आपको बताई गई है। ठीक है, अगर CH3Cl बनाना है तो ये जो 3 स्टेप यहाँ पर जो रहेंगे। ठीक है, तो मतलब अच्छा मेथड नहीं है ये जो है। अ, अगर हमें एल्केन बनाना है तो बहुत सारे यहाँ पर जो हमें मिक्सर जो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, मिक्सर जो यहाँ पर बनेंगे भी। ठीक है, ऐसे जैसे हमने देखा था ना, ये भी बनेगा क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन भी बनेगा। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनेगा, और टेट्राक्लोरो, ठीक है, भी बनने वाला है। सारे के सारे जो है बनने वाले हैं, थोड़े थोड़े ये भी बनेंगे। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नहीं मिलता है ज्यादा जो है। ठीक है,
तो ये था भाई हमारा जो है क्लोरीनेशन के अंदर जो है, ठीक है, आपको जो कि बताया भाई क्लोरीनेशन जो होता है कैसे होता है, ठीक है। अब क्लोरीनेशन, अब लास्ट वाला जो स्टेप होता है ना, ये वाला स्टेप जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। जब ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, जब ये मिलते हैं, तो उस दौरान जब बहुत सारा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है यहाँ पर जो है, रिलीज होगी, एनर्जी जो है का लॉस होगा, ठीक है, रिलीज होगी। इसलिए चूंकि इस स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक कहलाती है, चेन टर्मिनेशन वाला स्टेप जो रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया भाई क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का ना जो सेम स्टेप है, सेम मैकेनिज्म होता है यहाँ पर जो है, ठीक। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म जो रहेगा बिल्कुल सेम टू सेम होता है। आप क्लोरीन की जगह पर जो है यहाँ पर जो ब्रोमीन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, अगर ब्रोमिनेशन करें तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या, इसमें लिख लो आप जो है ब्रोमिनेशन एज अबव, जैसे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर सेम, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर सेम। दोबारा से मैं वही चीजें रिपीट करूँ, ठीक है, उससे अच्छा है कि यहाँ पर जो मैं ठीक है लिख दूँ ब्रोमिनेशन आर सेम, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप यहाँ पर होंगे। क्लोरीन यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रोमिन, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है ब्रोमिनेशन में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो रहेगा, ठीक है, फ्लोरिनेशन देख लेते हैं। हाँ, फ्लोरीन और आयोडीन का इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं जरूर, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन यहाँ पर आयोडीन डालते हैं। फ्लोरिनेशन में क्या होगा, एफ एल, अच्छा ये एल है, ठीक है, यहाँ पे यू ओ आर आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है, फ्लोरिनेशन, ठीक है, ये हो गया भाई। अब फ्लोरिनेशन में जो है होगा क्या, इसको भी देख लेते हैं। फ्लोरिनेशन, ठीक, एडिशन ऑफ फ्लोरीन जो कराना है, ठीक है। देखो ऐसे ही रिएक्शन निकल जाता है, ठीक है। बहुत रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि मिथे फ्लोरीन जब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन जो होगी, ठीक है, रिएक्शन तो हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बनाता है, जो ये कार्बन ब्लैक बना देता है, मतलब सारा का सारा इसको जो जला दे एकदम से, ठीक है, और क्या बना लेगा, सॉलिड सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो केवल कोक जो हमें यहाँ पर जो मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोक, हमें मिल जाएगा। तो रिएक्शन जो एकदम से फास्ट होगी, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। हाईली एक्सप्लोसिव यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, कैसी होती है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत ही फास्ट, ठीक है, विगोरस, जिसे हम रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है, विगोरस रिएक्शन होगी भी, ठीक है। डार्क में रिएक्शन करता है ना ये फ्लोरीन जो है, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करता है। अब यदि हमें फ्लोरीन चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अब टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन हमें जो प्रोडक्ट को अगर हमें चाहिए, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट वी यूज, इसके लिए हम देखो फ्लोरीन जो है हम हाई एनर्जी रिलीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिससे क्या हो गया, आपने क्या कर दिया जाए, ठीक है, मिथेन को जो जला दिया, जला करके जो कार्बन ब्लैक यहाँ पर जो हमारा बन गया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम क्या करें, इस एनर्जी को कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर ले भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट वी यूज इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस का यहाँ पर जो उपयोग करते हैं, जैसे कि इनर्ट गैस रहेगी हमारी कौन सी, नाइट्रोजन गैस। अब वो कैसी होती है, कूलिंग गैस होती है ना, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, हाईली कूल, ठीक है, जो है लो, इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बहुत ही जो है, ठीक है, ये मतलब कोल्ड होती है, ठीक है, काफी जो इसका ठंडा टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए इसी वजह से हम जो इसको किस लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है, जो है यहाँ पर फ्रीजिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगी भाई हाईली, ठीक है, कोल्ड होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है इसका जो, ठीक है, रूम टेम्परेचर भी जो काफी जो ठंडी होती है। तो इसका जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब ये क्या करें, रिएक्शन होगी तो उसी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी क्या होगी, CH4। अब ये मिथेन के साथ जो है हम यूज करते हैं क्या, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है, हम यहाँ पर जो है ये एक इनर्ट गैस हमने यहाँ पर यूज कर ली है, जो किसी की एनर्जी को क्या कर लेती है, जो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो अब जाकर के हमारे यहाँ पर जो क्या बन जाएगा, जो CH3 बन जाएगा, प्लस HF यहाँ पर जो बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बन रहा था तो वहां पर, ठीक है, तो उसको क्या कर लिया इसने, जो खत्म कर दिया, सारे कार्बन कार्बन रह गए, तो बस खाली को जो मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था अभी हमारा जो फ्लोरिनेशन। अब चलते हैं, नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, जो आयोडीनेशन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जब बात कर लेते हैं। देखो आयोडीनेशन, ठीक है, आयोडीनेशन आयोडीन का जो है कैसे जो है एडिशन होगा, कैसे आयोडीन जो है रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, एल्केन के हाइड्रोजन को कैसे जो रिप्लेस करने वाला है। अब ये यहाँ पर समझा, ये देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आयोडीनेशन में क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कैसी होती है, स्लो है एंड कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत ही स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो है कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल जो हमने, ठीक है, चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो आ जाता है। असल में रिएक्शन जो होगी क्या होगी, जब मीथेन है आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन कैसी है, स्लो है,
और रिवर्सिबल है। देखो रिवर्सिबल तो आ गया, अब स्लो भी है, साथ ही यहाँ पर क्या बन जाता है CH3I तो बन जाएगा, प्लस क्या बन गया जो HI बन गया। अब हमें चूंकि इक्विलिब्रियम को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को ठीक है शिफ्ट कराने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी। क्यों यूज किया, क्योंकि वो जो HI यहाँ पर जैसे ही बनता है इसको क्या करता है खत्म कर देगा। जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा यहाँ पर तो प्रोडक्ट जीरो दिखाई देगा ये वाले। अब जब ये प्रोडक्ट जीरो दिखाई देगा तो अब इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा, ये कहेगा कि दोबारा से HI बनाओ भाई, ठीक है, जैसे ही बनाएगा तो फिर यूज कर लेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो HI को। अब फिर से अब वो करता क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐसा यूज किया जो कि क्या बना रहा है, आयोडीन बना रहा है, इससे हमारा प्रोडक्ट भी जो है बहुत ज्यादा बेहतर बनने वाला है और ज्यादा बनेगा भाई, ठीक है हमारा, ठीक है, तो हमने सोच समझ कर यहाँ पर जब इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, टू शिफ्ट द, लिख लेते हैं टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड साइड वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम यूज करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने यूज किया यहाँ पर आयोडिक एसिड यूज कर लिया, या फिर जो है हम यूज कर लेंगे नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, आयोडिक एसिड का काम क्या है ये देख लीजिए। जैसे ही आयोडिक एसिड आता है HiO3 आता है, ये क्या करता है HI के साथ रिएक्शन करता है और उससे क्या बनाता है ये I2 बना लेता है, और यहाँ पर जो क्या बन जाएगा, ठीक है, H2 भी हमारा जो बन जाएगा, ठीक है, वाटर बन जाएगा भाई, ठीक है। तो आयोडिक एसिड HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयोडीन बनाता है और वाटर बनाता है, ये बना दिया। अब ये आयोडीन को हम दोबारा से हम यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी रीयूज अगेन, ठीक है, दोबारा से जो है रीयूज हो जाएगा अगेन। तो जितनी ही HI आती है यहाँ पर, ठीक है, वो उसको यूज कर लेगा तो फिर से प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3I बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट हमारे जो होने वाले यहाँ पर, ठीक है, H2 और CH3I होने वाला है, ठीक है। HI जितना है उसको यूज कर लिया, खर्च हो गया यहाँ पर, ठीक है, HiO3 ने इसको क्या करता है खर्च कर दिया, ठीक है, और आयोडीन बनाया और जो है CH3I फिर से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी भी हमारी जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आयोडीनेशन भी हो गया, सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन जो हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आगे, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारे पास, ठीक है, वो है इसी की ही सब्स्टिट्यूशन की जो है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, नाइट्रेशन, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन NaNiTrATION, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एडिशन होगा किसका, नाइट्रो ग्रुप का भाई, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जो है कैसे जो ऐड का होता है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो क्या रहेगा जो है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में जो होगा, ठीक है, ये रिएक्शन जो होगी हाई टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होगी अभी सब्स्टिट्यूशन जो होगा। और लगभग टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी हुई, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, एक नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड की आवश्यकता होगी जो कि एक रिएजेंट है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3, ठीक है। अब जो कि एक रिएजेंट होगा उसकी जो आवश्यकता होगी, रिएजेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड ये चाहिएगा भाई, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब थर्ड जो हमें क्या चाहिएगा वो भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है जो है हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर दिया जाता है नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन, एल्केन का हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके द्वारा, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है, ठीक है, ये रहेगा नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो जो रहेगा हमारा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर जो ये बॉन्ड यहाँ से बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनता है, नाइट्रो ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर जो रहते हैं हमारे कई तरह के कार्बन कार्बन, क्योंकि हाई टेम्परेचर है एल्केन से जो है, ठीक है, मतलब कई तरह के एल्केन यहाँ पर जो हमारे बन जाएंगे भी, ठीक है। कई तरह के नाइट्रो एल्केन बनते हैं, जैसे क्या रहेगा RH है, इसको रिप्लेस कर दिया किसने भाई, नाइट्रिक एसिड के साथ अपने यहाँ पर रिएक्शन कराई, हाई टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर भी हाई है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर यूज करा, कंसंट्रेटेड यूज किया हमने, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो ये NO2 ग्रुप देगा, कौन सा ग्रुप देगा, NO2 बनाएगा, ठीक है, ये प्लस, और इसके H के साथ, ठीक है, NO2 दिया। अब इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रो एल्केन बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ये तो थी जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन। अब लेकिन यहाँ पर झोल है रिएक्शन में, ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी यहाँ पर जो टूट जाते हैं, ठीक है।
तो जो पॉसिबिलिटीज है वो भी यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए ऑल पॉसिबल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो इसको देखना जरूरी है भाई, ठीक है। कंपटीशन में जो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ऑल पॉसिबल नाइट्रो एल्केन्स आर फॉर्म, नाइट्रो एल्केन्स आर फॉर्म, आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए जरूरी है भाई, कर ले इसको भी जल्दी से। सारे के सारे पॉसिबल नाइट्रो एल्केन यहाँ पर जो बन सकते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यदि बॉन्ड टूटा कहाँ से, कार्बन कार्बन का बॉन्ड का क्लीवेज हो गया भाई, ठीक है, वहां से टूट रहा है, ठीक है, तो वो वाले एल्केन बनेंगे, एक इसके साथ भी CnO2 जुड़ जाएगा, इसके साथ भी NO2 जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है तो, ठीक है, तो ये तो वो रहेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्बन हाइड्रोजन का जो है बॉन्ड यहाँ पर जो क्या हो जाए, क्लीवेज हो जाए, ठीक है, ये भी जो क्लीवेज हो जाए तो ये भी है, ठीक है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो अब दूसरा यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं नंबर 4, ठीक है। इसका मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है, जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल जो हमारे बनने वाले, क्या बनने वाले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा नाइट्रो आयन का, ठीक है, नाइट्रो का, ठीक है, जो फ्री रेडिकल करके जा करके जुड़ता है। तो रिएक्शन देखो भाई, एक जो रिएक्शन क्या रहेगी, यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे क्या है हमारे पास है इथेन है, ठीक है, CH3 अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, वही HNO3 के साथ। टेम्परेचर रख दिया 400 से 450 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर रख दिया, तो क्या होगा, या तो हाइड्रोजन भी टूट सकता है या फिर कार्बन कार्बन भी टूट सकता है। तो उससे क्या क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, यदि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है यहाँ से नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है यहाँ से, अगर ये टूट गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो मिथाइल फ्री रेडिकल नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ मिल करके, ठीक है, क्या बना देगा, CH3NO2 का बना लेगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पर, और ये भी बनेगा भाई, ठीक है। तो मिक्सर जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, मिक्सर जो मिलते हैं। अब दूसरा यदि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CH3CH2 और ये CH, ठीक है। प्रोपेन के साथ देखिए, ठीक है, प्रोपेन फिर से हमने यूज किया वही रिएजेंट HNO3, और इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर कितना, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर होना चाहिए। अब होगा क्या, या तो ये वाला हाइड्रोजन जाए या फिर ये वाला हाइड्रोजन, दोनों में एक ही बात है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा भाई, CH3 CH2 और CH2 और ये आ गया NO2, ठीक है भाई। यदि प्राइमरी हाइड्रोजन जा रहा है तो नाइट्रो ये ग्रुप हो गया, और यदि ये सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन जाए तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3CH, और यहाँ पर हम दिखा दे नाइट्रो दिखा दे, और यहाँ पर ये आ गया CH3, ठीक है जी, नाइट्रो ग्रुप, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर मैंने बताया था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूट जाए, ठीक है, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर टूट जाए, तो उससे क्या होगा, एक तरफ इथेन रहेगा, इथाइल रहेगा, एक तरफ इथेन रहेगा, तो ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता है। तो इथाइल वाले के साथ जो है रेडिकल के साथ क्या बनेगा हमारा जो है, मिथाइल के साथ, ठीक है, नाइट्रोमीथेन बन गया। और जब इथेन वाले के साथ क्या बनेगा जो हमारा, CH3CH2NO2, ये भी जो बन सकते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रोडक्ट यहाँ पर जो हमारे जो बनने वाले हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन के अंदर भी जो हमें मिक्सर जो यहाँ पर मिलता है, सब्स्टिट्यूशन में असल में है क्या, सारा मिक्सर है, मिक्सर यहाँ पर जो हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, सल्फोनेशन को भी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सल्फोनेशन हेडिंग डाल देते हैं, SULPHONATION, ये सल्फोनेशन हुई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कंडीशन है। देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए, नंबर 1 तो कंडीशन यही है कि सल्फोनेशन में क्या हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, लगभग जो कितना 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना टेम्परेचर चाहिएगा। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, रिएजेंट जो चाहिएगा हमें, रिएजेंट जो रहेगा वो रहेगा ओलियम, ठीक है, ओलियम की हमें जो आवश्यकता होगी, ठीक है, रिएजेंट होगा ओलियम। ओलियम क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड का और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, मिक्सचर होगा SO3 गैस प्लस प्लस क्या रहेगा, H2SO, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO यहाँ पर जो होने वाला है। इनके मिक्सचर से हमारा क्या बनेगा जो है, ठीक है, ओलियम बनेगा। ओलियम का फार्मूला क्या होता है, H2S2O7 होता है, ठीक है, याद रखिए। इस रिएजेंट की जो हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी यदि सल्फोनेशन कराएंगे तो। अब होगा क्या, इसके अंदर ये कौन सा जो है ग्रुप देने वाला है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होगा एल्केन का, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय
वह रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, रिप्लेस्ड बाय SO3H ग्रुप के द्वारा। सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पर जो जुड़ने वाला है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पर जो जुड़ने वाला है हमारा। ठीक है, ये रहेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस है भाई, जैसे कि अगर हमारे पास लोअर एल्केन है तो वह केवल जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और यदि हायर एल्केन है जिनके अंदर कार्बन 6 या उससे ज्यादा है तो उनके लिए जो हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये आवश्यकता होगी। तो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। रिएक्शन देखिए, लोअर एल्केन्स सच है, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन होगा भाई, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, ब्यूटेन है, पेंटेन है, पेंटेन है। ठीक है, ये रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे। इसमें जो है ना जो है, ठीक है, पूरा इसकी जो आवश्यकता नहीं होगी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता नहीं होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ही। ठीक है, इन वेपर फेज, ठीक है, पूरा ओलियम की आवश्यकता नहीं होगी। रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में ये रिएक्शन कर जाएगा, वेपर फेज टू फॉर्म ये बनाएगा सल्फोनिक ग्रुप। क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड ये बना लेगा, टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ये बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो है C3H8 जो है, C3H8 ये जैसे हमारा प्रोपेन है भाई, ये रिएक्शन करता है किसके साथ, SO3 के साथ, मैंने बताया अभी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो बनाएगा हमारा, ठीक है, टेम्परेचर जो होगा ये कितना, 400 से, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताया आपको। तो इससे क्या बनेगा, C3, देखो, अच्छा, अरे क्या बात है, C3 और H7, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक, उसको रिप्लेस करेगा कौन, SO3, और ये H जो है इसके साथ जो ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा होगा तो उसके साथ ही H ये जुड़ जाएगा जाकर के। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये सल्फोनिक ग्रुप ये जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक है, और जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे एल्केन जिनके अंदर 6 या उससे ज्यादा कार्बन है, तो उनके लिए क्या होता है, वहां पर जो वॉल्यूम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर दोनों केस में क्या होगा। एल्केन्स, ऐसे एल्केन्स हैविंग हैविंग 6 और मोर कार्बन, 6 है या फिर जो है ज्यादा कार्बन है, मोर कार्बन है, और कौन से, एंड लोअर ब्रांच्ड एल्केन। ठीक है, लोअर ब्रांच्ड एल्केन में जो होगा, क्या होगा, ब्रांच्ड एल्केन है तो हमारे पास लोअर ब्रांच्ड एल्केन है, तो उनमें क्या होगा, टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, टर्सरी हाइड्रोजन पे जाकर के सल्फोनिक ग्रुप जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, गिव्स, ये देते हैं, ठीक, गिव्स टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, गिव्स ये देंगे भाई हमें, ठीक है, जिनके पास क्या है, टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, टर्सरी हाइड्रोजन, तो ये जो देंगे हमें, ठीक है, गिव्स सल्फोनेशन। ठीक है, टर्सरी हाइड्रोजन पे जाकर के ये सल्फोनेशन ग्रुप जो देते हैं, या फिर ये ग्रुप जाकर के कहाँ पे जुड़ता है, सल्फर टर्सरी हाइड्रोजन पे जाकर के जुड़ने वाला है। ठीक है, इसी केस में हुई, ठीक है, इसमें टर्सरी वा अगर लोअर ब्रांच एल्केन है तो, ठीक है, इसी केस में ये रहेगा। और यहाँ पर ये, ठीक है, लास्ट वाले में जाकर के जुड़ेगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या रहेगी, जो है, जैसे हमारा यहाँ पर है CH3 C और, ठीक है, ये वही कार्बन के साथ जोड़ दो, एक 4 और ये 5 और ये 6 हो गए। ठीक है, मान लेते हैं ये भी, तो ये वाले हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन अभी यहाँ पर जो है। ठीक है, अब इन पे जाकर के ये जुड़ेगा, और रिएक्शन किसके साथ होगी, ओलियम के साथ, H2S2O7 के साथ। ठीक है, रहेगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा या तो ये हाइड्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से जो रिप्लेस होने वाला है, हमारा CH3 रहेगा, ये सी और ये सी, और ये रहा हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, एक H2 आ जाएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा कौन सा, SO3H ग्रुप, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार रिएक्शन यहाँ पर जो होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम भी बोलते हैं, ओलियम, या फिर जो फ्यूमिंग H2SO4 भी इसको जो बोला जाता है, H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है। अब यदि हमारे पास टर्सरी, ठीक है, ब्रांच एल्केन है तो इसमें टर्सरी पे जाकर के रिएक्शन होगी भी। ठीक है, टर्सरी अगर लोअर ब्रांच एल्केन कैसा आ जाए टर्सरी है तो कैसी रिएक्शन होगी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो टर्सरी हाइड्रोजन है ये CH3, ये CH3 है, जब तक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तब तक जो रिएक्शन होगी। तो इसमें भी ये रिएजेंट हमारा यही यूज होने वाला है, H2S2O7 ये जरूरत नहीं है।
और यहाँ पर एरो का निशान लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है कौन सा ग्रुप आएगा हमारा, जो है सल्फोनिक ग्रुप जो आ जाएगा। ठीक है, यदि टर्सरी अगर आपका ठीक है तो सल्फोनिक ग्रुप अब जो जुड़ने वाला है यहाँ पर आकर के जुड़े, क्योंकि टर्सरी वाला जो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा ठीक है नाइट्रेशन भी जो हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, आज की क्लास में हमने जो क्या देखा भाई, ठीक है, सल्फोनेशन देखा, नाइट्रेशन देखा। ठीक है, सल्फोनेशन हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने जो पढ़ा फिर नाइट्रेशन पढ़ा, और फिर जो हमें सारी की सारी हेलोजिनेशन जैसे जो आपको जो है ठीक है बताई है। ठीक है, ये हमने जो कर लिया है। ठीक है, इतना जो सब्स्टिट्यूशन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बाकी का जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी की रिएक्शन लेके आते हैं, देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को। आप सभी का बहुत बहुत ठीक है यहाँ पर धन्यवाद है, सपोर्ट की आवश्यकता है। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।